आगे बढ़ेंगे, एक और फ्रंट की बात करते हैं। एक और वॉर फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। अमेरिका से जंग, वेनेजुएला बनेगा वियतनाम। जी हां, बड़ी खबर, अमेरिका पर जवाबी एक्शन की तैयारी में है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने तैनात किए F-16 फाइटर जेट्स। वेनेजुएला के कोस्टल इलाकों में F-16 एयरक्राफ्ट की उड़ान, कैरेबियन में B-52 बॉम्बर्स की उड़ान के बाद F-16 को तैनात किया गया। तनाव के बीच हाई अलर्ट पर वेनेजुएला की एयर फोर्स। और अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी में है वेनेजुएला। अमेरिका से वियतनाम की तरह लड़ना चाहते हैं मादुरो। वियतनाम की युद्ध रणनीति का जायजा ले रहे हैं मादुरो। गुरिल्ला वॉर से अमेरिकी हमले नाकाम करने की तैयारी है। वेनेजुएला की तैयारी पर पश्चिमी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। तो वियतनाम की तरह लड़ेगा वेनेजुएला। अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी में वेनेजुएला। अमेरिका से वियतनाम की तरह जंग लड़ना चाहते हैं मादुरो। वियतनाम की युद्ध शैली को पढ़ रहे हैं मादुरो, ये जानकारी सामने आ रही है। वियतनाम की तरह वेनेजुएला के जंगलों में सुरंग नेटवर्क निर्माण हो रहा है। वियतनाम की तरह घात लगाकर हमले और गुरिल्ला वॉर से जवाब दिया जाएगा, यह तय हुआ है। छोटे समूह में हमले होंगे, कटीले तारों का जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है। 1955 से 1975 तक चला था अमेरिका वियतनाम युद्ध, और अब उसी की तर्ज पर वेनेजुएला, डीके पांडे सर, खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक और वॉर फ्रंट खुलने वाला है? है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने अपनी बादशाहत को बनाए रखने के लिए सब कुछ झोंकने का प्रयास किया, लेकिन अगेन मैं हिडन एजेंडा की बात करूंगा। हिडन एजेंडा क्या है? जो ऑयल रिजर्वर्स हैं, जो वहां पर रेयर अर्थ हैं, लिथियम वगैरह बहुत अधिक मात्रा में है, जो नजर है डोनाल्ड ट्रंप की वो उनके ऊपर है। और पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जिस प्रकार से उन्होंने डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, F-35 वॉरशिप्स, 8 वॉरशिप चले गए, 4000 मेराइन्स को डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद एक्सरसाइज भी किया उन्होंने, उनके 10 वाटर बोट्स को भी किया बिना जाने की भाई वाटर बोट्स में एक्चुअली में ड्रग्स थे कि नहीं थे, और नाम दिया जा रहा है ड्रग्स है। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ, जिसका जिक्र हो रहा है, क्यों एकदम से जो है बहुत लाइमलाइट में आ गया वेनेजुएला की, एक तो ये मदुरो का संकल्प कि हम लड़ेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। दूसरा, रशिया ने बहुत हेल्प की है वेनेजुएला की, उनको साजो सामान दिया है। 4 बार B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो जो वेनेजुएला के कोस्टल एरियाज हैं उसके ऊपर से गुजरे, और निश्चित रूप से जब उसके बाद गुजरे तो उन्होंने उनके पास 1982 में 1982 में कुछ F-16 खरीदे थे। लगभग 24 जहाज खरीदे गए थे, जिसमें 16 जो है वो मेन एयरक्राफ्ट थे और 6 जो थे 8 थे वो लगभग जो ट्रेनर थे। लेकिन अब वो तब की बात है, आज तक वो कोई अपग्रेड करना और उनको लेटेस्ट सिस्टम में लाना थोड़ा मुश्किल है। कहा जा रहा है लगभग 3 से 6 जहाज उनके काबिल हैं, कैनबलाइज करके उन्होंने उसको लॉन्च किया है, और वो जो आकाश में दिख रहे हैं। लेकिन रशिया ने क्या दिया? बिल्कुल, यानी वेनेजुएला साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी हाल में अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं वेनेजुएला। जी हां, अमेरिका के आगे ना झुकने का फैसला लिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने चेतावनी दे दी है, अमेरिका जो चाहे करे, हम अडिग हैं। 14 हफ्तों से धमकी दे रहा है अमेरिका। 15 वॉरशिप, 2600 मिसाइलों का हमें कोई खौफ नहीं, मादुरो ने कहा है। और वेनेजुएला पर विनाशक हमलों की तैयारी की जा रही है। कैरेबियन में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। सैन्य तैनाती के लिए नए ठिकानों का सर्वे किया जा रहा है। कैरेबियन में F-35B फाइटर जेट की नई खेप पहुंची है। AC-130 गनशिप और B-8 गश्ती विमान से पेट्रोलिंग की जा रही है। मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, अब तो यह साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका के इरादे वेनेजुएला को लेकर कुछ और ही हैं। ड्रग कार्टेल तो महज एक बहाना था। ड्रग कार्टेल बिल्कुल एक बहाना है। वो हथियाना चाहते हैं वेनेजुएला का तेल, वेनेजुएला की रेयर अर्थ। वेनेजुएला बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स है दुनिया में, और वो प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए वो सीधा कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका चुनता है कमजोर देश, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। वो जरा बूट्स ऑन द ग्राउंड करके तो दिखाए यूक्रेन में।
या कहीं या चीन के बरखिलाफ ताइवान में, तो हम भी माने कि वाकई ही बड़े मिलिट्री कोलोसस है, लेकिन वो चुनते हैं वेनेजुला जैसी टारगेट। और ये भी मेरा ख्याल, अगर वो इसको इतना आसान समझ रहे हैं तो चीन और रूस और ईरान वेनेजुला के सपोर्ट में आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तो अपने कहा जा रहा है कि ओरेशनिक मिसाइल भेज दिया है ताकि वहां से वेनेजुला दागे कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स पे। अगर अमेरिका अपने टोमाहॉक दे सकता है यूक्रेन को, तो रूस कहता है मैं भी अपने जो है हथियार दूंगा वहां। और अगर न्यूक्लियर युद्ध करने का इतना शौक आ रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग का शौक आ रहा है, तो मैं भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास आपसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। ये बात कर रहे थे नोबेल पीस प्राइज की, अब तो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर पे लेके जा रहे हैं। सही बात ये है। डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर लेना कि वो पीस मेकर ऑफ द प्लेनेट है या वो तीसरी जंग शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और अब तो खुलकर जो अमेरिका का चेहरा है वो सबके सामने आता नजर आ रहा है, खास करके वेनेजुएला पर कैसे जंग थोपने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। और वहीं अब एक और फ्रंट की बात करते हैं, नेटो वर्सेस रशिया का फ्रंट। बाल्टिक से न्यूक्लियर युद्ध के आसार कैसे बनते नजर आ रहे हैं, जरा देखते हैं। जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान घर की छत पर गिरा यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए तस्वीरें, पैराशूट लैंडिंग के दौरान बैलेंस बिगड़ा और यह हादसा हो गया। पैराशूट लैंडिंग के दौरान यूक्रेनी सैनिक घायल हो गया। तो बाल्टिक सी में नाटो की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल चल रही है। स्वीडन ने मर्लिन कोड नेम से शुरू किया सीक्रेट सैन्य अभ्यास। ड्रिल में जर्मन, स्पेनिश सबमरीन और नाटो शिप शामिल हैं। स्वीडिश नेवी के नेतृत्व में 14 नवंबर तक चलेगी ये जंगी तैयारी। 2026 से हर साल होगी स्थायी नाटो ड्रिल, ये तय हो गया है। तो नाटो की सीक्रेट जंग की तैयारी को लेकर खबर है। स्वीडन की समुद्री सीमा और टेरिटोरियल वाटर में नाटो की जंगी ड्रिल हो रही है। नाटो नेवी टास्क फोर्स 1 के शिप और हेलीकॉप्टर ड्रिल में शामिल हैं। जर्मन और स्वीडिश नेवी की सबमरीन भी सीक्रेट ड्रिल का हिस्सा है। बाल्टिक सी की गहराई सबमरीन को छिपने में मदद करती है, यह स्वीडन ने कहा है। स्वीडिश नौसेना ने विकसित की है खास एंटी सबमरीन रणनीति। और वहीं आर्कटिक सर्कल में ब्रिटेन की सीक्रेट वॉर ड्रिल चल रही है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने बनाई सीक्रेट वॉर कमांड बेस। नॉर्वे के पहाड़ों में सीक्रेट वॉर कमांड बेस तैयार किया गया है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने शुरू किया वॉर सिमुलेशन। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हीली भी इस अभ्यास में शामिल है। तो नॉर्वे के पहाड़ों में देखिए किस तरह से वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। एक बात बिल्कुल साफ है, ज्यादा से ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी नजर आ रही है और न्यूक्लियर टेस्ट की धमकियां दी जा रही हैं। आर्कटिक में ब्रिटेन की सीक्रेट वॉर ड्रिल को लेकर खबर है। नॉर्वे के पहाड़ों के भीतर ब्रिटेन की सीक्रेट वॉर एक्सरसाइज। आर्कटिक सर्कल में रूस के खिलाफ संभावित हमले की तैयारी है। ड्रिल में रूस से जंग की स्थिति में रणनीतिक रिस्पांस की तैयारी की जा रही है। ब्रिटिश सेना ने नॉर्वे के आधा मील अंदर बनाया ऑपरेशनल बंकर। ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और बाल्टिक देशों ने मिलकर यह वॉर प्लानिंग तैयार की है। आर्कटिक में रूस की मिलिट्री एक्टिविटी और मूवमेंट से नाटो भी अलर्ट है। रूस के ग्रे जोन और हाइब्रिड वॉरफेयर का रियल टाइम जवाब तैयार करना इसका लक्ष्य माना जा रहा है। आर्कटिक में ब्रिटेन की इस सीक्रेट वॉर ड्रिल को लेकर डीके पांडे सर, आप क्या कहेंगे? ये तैयारी आखिर किसकी चल रही है?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले भी आपने जिक्र किया था कि आर्कटिक और बाल्टिक रीजन में पूरा एक्टिवेट किया जा रहा है। मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के अगर ऑफेंसिव होता है तो उसका सामना करने के लिए नाटो फोर्सेस तैयार रहे। हाँ। और इनके बीच में देखिए, जब फोर्सेस मल्टीनेशनल फोर्सेस इकट्ठा होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उस चैलेंज उसी को एड्रेस करते हुए जो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉकेट्स में जो है वो वॉर ड्रिल्स हो रही है, ताकि लोगों के जो कॉन्सेप्ट ऑपरेशंस हैं वो क्लियर हो जाए, और उनको जो भी कुछ नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके ऊपर उनको कैसे हैंडल करना है, उसको डिसीजन मेकिंग में कैसे लाना है, वो उस पर जो है महारत हासिल हो। लेकिन कुल मिलाकर देखें, और एक और चीज मैं बता दूं कि फिनलैंड में भी एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नया खोला गया है। P8 जो है अमेरिकन जहाज पिजोनियन को पूरा सर्वेलेंस पर रखाया गया लगातार, ताकि जो भी ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उस इलाके पर उस पर पूरी नजर रखी जाए, और साथ में किसी प्रकार की जो तैयारियां हैं उसे करनी है तो उसे किया जाए। लेकिन ध्यान रहे कि एक भी गोली चलने की उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि ये बेसिक लड़ाई जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है। उसके बाहर अभी तक अगर होना होता तो देखिए 3 साल से अधिक हो रहा है समय रशिया यूक्रेन के वॉर को, और उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं आ रहा है, और वो केवल मात्र अग्नि में आहुति देने का काम किया जा रहा है। तो ये उसी का एक हिस्सा मात्र है, और कोई निर्णय होगा या कोई डिसीजन आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप कुछ जो है वो कर पाएंगे, और वो पीस ड्रिल करा के वॉर अपना नोबेल प्राइज ले पाएंगे। कुछ ऐसे हालात लगते नहीं है, क्योंकि पुतिन के इरादे बड़ा क्लियर है कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव है उसको उनको हासिल करना ही है। बिल्कुल, और पुतिन बहुत हद तक अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए एक तरह की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं रूस में भी नजर आ रही है। अमेरिका इस युद्ध को भड़काने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा है, लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तमाम पश्चिमी देश, और ये वजह है जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। एक बार फिर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के फ्रंट पर लौटते हैं, जहां मुनीर की सेना में कोहराम मचा हुआ है। बलूचिस्तान में आम लोगों की हत्या कर रही है पाकिस्तान की बदनाम सेना। कैच में पाक सेना पर 4 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। बलूच यकजहती समिति का पाक सेना पर निशाना। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना चला रही है किल एंड डंप कैंपेन, ये कहा गया है। BYC के दावों पर बलूचिस्तान पोस्ट की ये रिपोर्ट सामने आई। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, निहत्थे और बेकसूर लोगों की हत्या कर रही है पाकिस्तान की सेना। बलूचिस्तान के केच इलाके में 4 लोगों को मार डाला गया। लोगों का अपहरण कर हत्या कर रही है पाकिस्तान की सेना। BYC का दावा, बलूचिस्तान में पाक सेना चला रही है किल एंड डंप कैंपेन। नवंबर में 6 बलोच नागरिकों की हत्या की गई। ज्यादातर की हत्या अपहरण के बाद की गई।